चाची आप रोइए मत, मैं आपको क्या बोलूं। आप चाची चाची प्लीज मत रोइए। देखिए 4 दिन से खाना नहीं खाए, 2 गिलास पानी पी के रहते हैं। मारा भी गया इनको। हाँ ठेवना ने मारा है जो फूल ले अकने काले होले ठेवना चले न भी तो गरम पानी शासन के लोग तब 3 गो पुलिस मिल के धकेल मारा। सुन से बनाया था ये घर बनाए वही मजदूरी करके बनाए जेवर और सब बेदे कुछ नहीं है। अब तो रोड पर आ गए, हम कहाँ जाए, लगता है कि हम मतलब आके के मार जाए पास। वो घर आपका ही है चाची? हाँ हमारा घर है। कब बनाई थी आप? बनाए हैं इस पर है, बनाए हैं घर। हाँ। लेवल लगा 8 साल पहले। हाँ। अब अन्य रहली किराया पर ना लगा तब लेके छोड़ ले लिए बनाए। 8 साल से यहाँ पर रह रही हैं? 30 साल से 30 साल से रह रही है। 30 साल से यहाँ पर हैं। और इसके बाद आप लोग टैक्स वगैरह देती थी? हाँ सब देते हैं। क्या क्या टैक्स देते? बिजली उजली लगा था? बिजली लगल है, कचरा के दे रहे हैं, लेंगम के कटा रहे हैं, सब कुछ के पैसा दे रहे हैं। तो कागज देखिए पहली बात तो आप रोइए मत चाची, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर मानवता है। और इस सिस्टम में बैठे बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी, नेता, विधायक, मुख्यमंत्री जी की आंखों में दया नहीं है और ना ही उनके अंदर मानवता है। और यही कारण है कि इनका घर तोड़ दिया गया, क्योंकि वो मानव हो ही नहीं सकते हैं। कम से कम इनको नोटिस तो दिया गया होता, ये अपने घर का सामान निकाल लिए होते। सर्वर का सामान निकालने को मिला था? नहीं मिला था, सब अपना ही निगम वाला सब उठा फेंक दिया है। सब फेंक दिया? हाँ निकालो कहानियां फेंके हैं। हाँ। हमारे मर्दाना हाथ जोड़ रहे लेके ठहरिए जरूर। और सबसे बड़ी बात किसका? सत्ता शासन प्रशासन आप संविधान और कानून के दायरे में रहकर जो है कार्रवाई कीजिए। किस संविधान ने और किस कानून ने आपको मारने की आजादी दी है? माँ बहन की गाली किस संविधान ने गलियारे को दी है? यही सबसे बड़ा सवाल है। मारा भी गया इनको। हाँ ठेवना ने मारा है जो फूल ले अकने काले होले ठेवना चले न भी तो गरम पानी मारा गया है आपको? हाँ पुलिस प्रशासन के लोग मारे हैं? हाँ पुलिस मारे हैं। अच्छा, यहाँ पर जब ये टेला गया तब आप कहाँ थी? हम ये नीचे पोता के ले सब सामान को दे सरिया तल को गिरा दिया। क्या करती हैं आप? कहाँ से बनाया था ये घर? घर बनाए वही मजदूरी करके बनाए। आप कहाँ से बनावेंगे? मजदूरी करते हैं, मजदूरी दिहाड़ी करके। यहाँ पर किसी नेता, विधायक, मंत्री, संतरी, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री का घर नहीं था, बल्कि इन जैसे गरीब लोगों का घर था। मुख्यमंत्री जी टोटल सैलून ने रख ले दुकान। बाल जो है आपके पति जो है वो बाल काटने का काम करते बाल के कटे के काम कर ले झोपड़ी में। अब सोचिए नीतीश बाबू, जो इंसान बाल काटता हो और दिन भर में बाल काटने वाले की कमाई सोच लीजिए कि 200-300 रुपए हो, उसने जेवर, गहना, घर द्वार और इसके बाद गांव की जमीन जो है बेचकर यहाँ पर जमीन बसाया कि आने वाले समय में हम कुछ अच्छा करेंगे और इसके बाद अच्छा करेंगे और यहाँ पर रहेंगे। और सपना सजाया और 30 सालों से सपना सजाया कि इस घर में हम कभी अच्छे से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। लेकिन नीतीश बाबू जी सुकून में इनको रहने ही नहीं दिए। ना सरकारों ने अच्छा किया है तो ना इनको अच्छा करने देंगे। घर वर का भी, गांव का भी घर बेच दिया था। घर के गांव के घर बेच दिए, जेवर और सब बेच दिए, कुछ नहीं है। अब तो रोड पर आ गए, हम कहाँ जाए, लगता है कि हम मतलब आके के मार जाए पास। रोइए मत चाची, आप रोइए मत, मैं आपको क्या बोलूं। आप मेरी माता समान है, मेरे अंदर आंखों में आंसू है, मैं निकाल नहीं पा। रोइए मत चाची, चाची प्लीज मत रोइए। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं ना कहीं। बेटी मर गया यहाँ पटना में, घर बनाए थे, घर चलिए तो कहाँ चल जाए। हम लोग मरी नहीं पैदा है, 4 दिन से खाना नहीं खाए, 2 गिलास पानी पी के रहते हैं। कैसे शरीर चल रहा है? ये सवाल पूछे तो किससे पूछे? और ये रोए तो किसके सामने रोए? ये चिल्लाए तो किसके सामने चिल्लाए? ये फपक मार कर रोए तो किसके सामने रोए? उसके सामने जिनके जो इनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम किया। मैं तो माननीय न्यायालय का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आप देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और अब इसमें जो है और देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन जैसे मासूम लोगों का, गरीब लोगों का जो है घर टूटा है। माननीय कोर्ट महोदय, माननीय न्यायालय महोदय, तो मैं इतना हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि इसका स्पष्टीकरण मांगा जाए, किस आधार पर यहां पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई। अगर ये लोग गलत थे, इन्होंने यहां पर अधिग्रहित किया था, यहां पर ये जबरदस्ती बस गए थे, तो किसके शासन काल में बसे थे और किनके संरक्षक में बसे थे?
पर ही थे, 30 साल से ये सब खा लिए लगा। और किस आधार पर इनका बिजली का बिल आया, किस आधार पर यहाँ पर पानी का कनेक्शन किया गया, और किस आधार पर नगर निगम इनसे टैक्स वसूलता था। जब ये अतिक्रमणकारी थे, इन्होंने जबरदस्ती यहाँ पर हड़प लिया था, तो ये सब आधार जो है किन आधार पर बनाया गया। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इन सब के पास कहने के लिए बहुत कुछ है और मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहूं कहां तक और ये लोग बताएं कहां तक, क्योंकि बताएंगे ये लोग तो सुनेगा कौन, सबसे बड़ा सवाल यही। हमनी के तो कुछ ना छोड़ ले हो कौन बाबू। सा घर है आपका? ये इनका है, इनके बगल में। हमनी के तो बांध धरा के तो बाम मुचका देले ओले से मारा है प्रशासन का लोग। तब 3 गो पुलिस मिल के धकेल मारा हो। सुनला बुझला बाबू, एक तो शरण न छोड़ला, कहो कि ये आपके नहीं है, हमारा जमीन है, तो सरकार से बुझिए। अब सोचिए कि मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं कि मैं कोई रसिया यूक्रेन के युद्ध मैदान में नहीं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं अपने देश भारत में, और आजादी के इस आलम वाले देश में मैं ये उठाई था बाबू, बाण न उठाई था, इतना वलन से धकील देलवा। सुन ला। चलिए चाची, मैं आपकी भावना समझ सकता हूं, मैं आपकी संवेदना समझ सकता हूं, आपके विचारों को समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक मध्यम वर्ग से हूं, और मैं समझ सकता हूं कि एक आदमी शहर में जमीन लेता है और सपना सजाता है कि उस सपना वाला घर बनाएंगे और उस सपने वाले घर में रहकर अपने परिवार को हम चलाएंगे। लेकिन जब सपने में को तोड़ दिया जाए और उस पर बुलडोजर चला दिया जाए, तो चाहे लोग जितना रोए फपके फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सत्ता, शासन, प्रशासन, सिस्टम सब बहरा और गूंगा हो गया है। बोलेगा कोई नहीं, और बोलेगा तो ये लोग मारा जाएगा, और जब तक ये मारा जाएंगे तब तक यहाँ के सत्ता तानाशाही सरकारें चलती रहेंगी। मैं तो नेता, प्रतिपक्ष, विपक्ष को भी निवेदन करना चाहता हूँ, सबकी मानवता मर गई है क्या? आप लोग सदन में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं इसके लिए? आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं इसके लिए? कब बोलिएगा? जब आपका घर टूटेगा तब। मुझे पता है आप नहीं बोलिएगा, कहीं ना कहीं आपकी भी संलिप्तता है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।